हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है 4H गैस परमाणु मिलकर 2H मॉलिक्यूल बनाते हैं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बनाते हैं। अभिक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन आपको दिया गया है -869.6 किलो जूल है, और HH बंध की वियोजन ऊर्जा आपको क्या करनी है, बतानी है। और यहाँ पर 4 आपको ऑप्शन दिए। सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सीखते हैं। मुख्य अवधारणा, और मुख्य अवधारणा के अंदर हम सीखेंगे कि भाई बंध वियोजन ऊर्जा क्या होती है। तो यहाँ पर आता है बंध वियोजन ऊर्जा। तो बंध वियोजन ऊर्जा होती है 1 मोल बंध को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को बंध वियोजन ऊर्जा कहते हैं। वियोजन ऊर्जा कहते हैं। और बंध किस तरीके से तोड़ना चाहिए, तो होमोलाइटिक आपके पास में बंध का वियोजन होना चाहिए। जैसे आपके पास में हाइड्रोजन का एक अणु है जिसमें HH के बीच में एक बंध है, और इसको इस तरीके से हमने क्या किया है, इसको तोड़ा है, इसको यहाँ पर तोड़ा है। तो ये क्या हो गया है, गैसियस परमाणु में क्या हो गया है, आपके पास में परिवर्तित हो गया है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगी, कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो इस बंध को तोड़ने के लिए जितनी आवश्यक ऊर्जा होगी उसको हम क्या बोलेंगे, बंध वियोजन ऊर्जा बोलेंगे। तो यहाँ पर यही पूछा हुआ है कि इसकी बंध वियोजन ऊर्जा कितनी होगी। इसके लिए आपको दिया गया है कि भाई 4H गैसियस परमाणु है, वो मिलकर 2 गैसियस अणु का निर्माण करते हैं, हाइड्रोजन गैसियस अणु का निर्माण करते हैं। और इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी है वो हमको दी गई है -869.6 किलो जूल, ये दी गई है। ठीक है, तो अगर मैं इस अभिक्रिया को क्या कर देता हूँ, उल्टा कर देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से बनेगा 2H2 गैस। तो यहाँ पर आपके पास में क्या आ जाएगा, 4 गैसियस परमाणु हाइड्रोजन के। तो इसकी जो एंथैल्पी आएगी वो क्या आ जाएगी, उसका जो साइन है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्योंकि अगर रिएक्शन को उल्टा करोगे तो अभिक्रिया की एंथैल्पी का साइन है वो परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर आएगा 869.6 किलो जूल। अब अगर मैं इस अभिक्रिया को 2 से भाग देता हूँ, क्या करता हूँ, 2 से भाग देता हूँ। तो 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, तो यहाँ पर आ जाएगा H2 गैस, और ये आ गया आपके पास में 2H गैसियस परमाणु बन जाएंगे। तो यहाँ पर एंथैल्पी है वो भी क्या हो जाएगी, इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी है वो आ जाएगी 869.6, और जब इसको 2 से भाग दिया तो एंथैल्पी को भी 2 से भाग देंगे, और ये आ जाएगा आपके पास में 434.8 किलो जूल। तो ये आपके पास में आ गया। ठीक है, और इसी अभिक्रिया की एंथैल्पी को हम क्या बोलेंगे, बंध वियोजन ऊर्जा बोलेंगे हाइड्रोजन की, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के बीच का बंध टूट रहा है। इस अभिक्रिया को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक बंध है, और उसमें क्या हो गया है, उसका टूट के 2 हाइड्रोजन गैसियस परमाणु बन गया, और इसको इस तरीके से तोड़ा है। तो इसमें जो ऊर्जा का क्या हुआ है, उपयोग हुआ है, वो क्या हो जाएगा, बंध वियोजन ऊर्जा होगी। उसको बोलेंगे बंध वियोजन ऊर्जा, बंध वियोजन ऊर्जा, और उसका मान आ जाएगा प्लस में 434.8 किलो जूल। तो ये आपके पास में क्या आ गया, सही उत्तर हो गया, जो आपके पास में ऑप्शन बी में दिया गया है सही उत्तर। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।